अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अब ये कि सबसे पहले आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आप सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, उन तमाम हमारे देखने वाले बहन भाइयों को जो हमारे इस चैनल पर रेगुलर हैं, ठीक है, और इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से जर्मन सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको जो नया साल है 2025 जो है कि जब से अभी मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसमें 1 घंटा भी रहा है, अभी रहता है, लेकिन जब मुझे उम्मीद है जब लेसन अपलोड होगा तो नया साल चढ़ चुका होगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ इस चीज़ की है कि ये नया साल हर लिहाज से पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पे उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमतों और बरकतों वाला हो। क्या ख्याल है? अल्लाह ताला करे कि ऐसा ही हो। ठीक है फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का लेसन इसलिए देखें आपको आज के लेसन में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको याद है कि कुछ दिनों से हमने शुरू किया कि आप हमारे साथ डायरेक्ट इस क्लास में शामिल हो जाते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आपने ये जुमला खुद बनाना है और आपके कहते हैं आप अपनी कॉपी पेंसिल साथ रख लें और आपने खुद जुमले बनाने हैं, ठीक है। आज से हम इसकी चीज़ की भी प्रैक्टिस करेंगे कि स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है, क्योंकि मेरी अक्सर बेशुमार स्टूडेंट से बात होती है, बेशुमार, वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है, जो मसला है, हमें समझ नहीं आती या पता नहीं चलता कि ये जुमला डाटिव कैसे है, इसकी ये डाटिव क्यों है, कैसे है, ये नॉमिनेटिव क्यों है, आक्यूजेटिव क्यों है या गेनिटिव क्यों है। टोटल 4 किस्म के जुमले आपके होते हैं, टोटल 4 तरह के। नॉमिनेटिव नंबर 1, ठीक है, फिर आक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव। ये 4 तरह की जुमलों की पहचान होती है, लेकिन रोला ये है, ठीक है, और इन चारों केसेस में आपने सिर्फ आर्टिकल्स को लिखना होता है, जैसे देर, दी, दस, ये इनको लिखना होता है और ये कैसे लिखे जाते हैं ये बस आपने सीखना होता है। ओके, तो मैं ये कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, वो पूछते हैं भाई वी रियली डोंट नो हाउ टू रिकॉग्नाइज अक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव एंड डाटिव और गेनिटिव, ठीक है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके आपके साथ बात करेंगे जरूर, ठीक है। आज जिस तरह मैंने आपसे कहा, आज हम आपके साथ बात करेंगे जर्मन डाटिव केस के बारे में, ठीक है। तो जर्मन डाटिव केस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखें, जर्मन डाटिव केस की पहचान आप 2 तरह से कर सकते हैं। किस तरह से? 2 तरह से। आज एक तरीके से पढ़ सीख लेते हैं पहले, ठीक है। नंबर 1 बता दोनों देता हूं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जर्मन के डाटिव के जो वर्ब्स हैं वो होते हैं डाटिव केस में, और प्रेपोजिशंस, ठीक है। प्रेपोजिशंस है, प्रेपोजिशंस हो गए और डाटिव वर्ब्स हो गए। ये प्रेपोजिशंस, और जब आपको पता लग गया है कि भाई ये जो वर्ब है ना, अब ये डाटिव है, तो मैंने डाटिव के आर्टिकल्स को फॉलो करना है। समझा रही बात आपको? और जब आपको पता लग गया कि ये वर्ब है तो आपने उसके हिसाब से फॉलो करना है। ये 2 चीजें आपको बताएंगे कि आपका जुमला अक्यूजेटिव है कि डाटिव है। ओके, समझो आगे बात आपको। तो आज हम जो डाटिव केस की प्रैक्टिस करना चाहता हूं मैं आपके साथ, या आप मिलकर करेंगे, वो प्रेपोजिशंस के साथ करेंगे हम, डाटिव प्रेपोजिशन के साथ ना। क्या ख्याल है? जुमला पहले मैं लिखूंगा उर्दू में, डोच उसकी आपने करनी है पहले। ओके, जिस तरह हम डेली प्रैक्टिस करते हैं इस शाम के लेसन में ना, उसी तरह, ठीक है। अब फर्ज करें मैं अपने भाई के साथ सिनेमा जा रहा हूं। अब एक जुमला मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब उर्दू में लिखूंगा मैं, डोच आपने करनी है। मैं अपने भाई के साथ सिनेमा जा रहा हूं। चलें जी, अब ये जुमला है आपके सामने है, मैं अपने भाई के साथ सिनेमा जा रहा हूं। अब इसकी डोच आपने खुद करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे प्लीज, ये अब आपने बताना है। इसकी डोच आप एक दफा लिख लें। अब मैंने तो वैसे आपको कहा है कि आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, आपको लिखनी चाहिए, ठीक हो गया। तो इसलिए ताकि अगर आप लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं अपने भाई के साथ सिनेमा जा रहा हूं, है सिनेमा, सिनेमा जा रहा हूं जी, है जा रहा हूं। क्या होगी इसकी डॉइच पता है? लिख लिया आपने। अब फिर अब देखिए कि आपने ऐसे लिखा है, देखें ये सही। अब ये बनेगा इश, क्या बनेगा? इश गे, मैं जा रहा हूं, मित। अब ये जो मित जो प्रेपोजिशन है ना, ये आपको ये याद रखना है। डाटिव के टोटल 10 प्रेपोजिशन है नॉर्मली। ये जो प्रेपोजिशन जो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, ये जो बॉक्स में कर दिया है, ये प्रेपोजिशन है डाटिव केस का। किसका प्रेपोजिशन है?
डाटिव केस, ये हमेशा डाटिव में मित प्रेपोजिशन डाटिव का है। जब अच्छा मैं जा रहा हूं मित अपने भाई के साथ, भाई का आर्टिकल क्या होता है, क्या होता है भाई का आर्टिकल? देर, देर ब्रूदर, देर आर्टिकल, लेकिन कहता है डाटिव में वो देम हो जाएगा, डाटिव में देर आर्टिकल क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो आपने तमाम आर्टिकल में ईएम लगाना है, इसका मतलब है तो माइनम हो जाएगा। इश गेहे मित माइनम ब्रूदर, माइन होता है लेकिन उसके साथ हमें लगाना पड़ेगा ईएम, है ईएम लगाना पड़ेगा, क्योंकि डाटिव केस में देर जो है वो दे में चेंज होता है। तो हम यहां पे अपना लगाना है तो अपना आर्टिकल लगाना है तो माइनम आ जाएगा। आप यहां पे आर्टिकल देम भी लगा सकते हैं, है देम लगा लें, जो मर्जी आर्टिकल लगा लें, डाइनम लगा लें, यानी डाइनम, यानी कोई आर्टिकल भी आपने लगाना है वो ईएम के साथ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बनेगा इश गेहे मित माइनम ब्रूदर, है मित मित माइनम ब्रूदर, ब्रूदर इंस्कीनो, इंस्कीनो, मैं अपने बाइक के साथ सिनेमा जा रहा हूं। इश गेहे मित माइनम ब्रूदर इंस्कीनो, मैं अपने बाइक के साथ सिनेमा जा रहा हूं, है। अब ये जो प्रेपोजिशन है मित, ये डाटिव प्रेपोजिशन है, डाटिव का। उसके बाद जो अगला आर्टिकल लगेगा वो ईएम के साथ लगेगा, जो मर्जी आर्टिकल लगाए। देर, देर लगाना है लेकिन देर को फिर हमें दे में चेंज करना पड़ेगा। अपने अपना करना है, माइनम लगाना है तो माइनम आ जाएगा। मैं तुम्हारे भाई के साथ जा रहा हूं, डाइनम आ जाएगा। अगर आपने जाइन लगाना है तो क्या आ जाएगा? जाइनम आ जाएगा। अगर आपने लगाना है ईरम, उस लड़की के भाई के साथ जा रहा हूं, है। फिर उसके बाद मसलन ओयरम, ये पूरी पर्सनल प्रोनोमेन की लिस्ट है ना। मतलब आइनम, आइन लगाना है आर्टिकल तो वो भी आइनम हो जाएगा, है। ओके, काइन लगाना है तो काइनम हो जाएगा। यानी कोई आर्टिकल जो आप देखें, आर्टिकल जो आप लगाना चाहते हैं, जो तर्जमा करना चाहते हैं, वो आर्टिकल फिर आपको लगाना पड़ेगा, है। अगर आपने कहना है सिर्फ, अगर आपने कहना है सिर्फ मैं भाई के साथ जा रहा हूं, फिर देम आएगा, फिर देम ब्रूदर हो जाएगा। अपने भाई के साथ माइनम आ जाएगा, तुम्हारे भाई के साथ डाइनम आ जाएगा, उसके भाई के साथ साइनम आ जाएगा। समझ आ रही बात आपको? तो ये आर्टिकल्स, ये देखें आपने, मैंने सिर्फ आपको ये बताया हुआ है, आपने सिर्फ ये 4 आर्टिकल याद करें, इनको फॉलो करते हुए बाकी आर्टिकल लगेंगे। समझा रही बात आपको? इश गेहे मित माइनम ब्रूदर, अगर इसका अगर आर्टिकल दी है तो वो देर में चेंज हो जाएगा, तो आर आता जाएगा सब में, माइनर, डाइनर, दस भी दे में चेंज होगा। प्लूरल, जो प्लूरल दी है वो देन में चेंज होगा, देन में ईएन आता जाएगा सब में, है। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वेरी नाइस, है। ये जुमला आपको समझ आ गया है। अब अगला जुमला देखिए प्लीज। ओके, है। आपको डाटिव केस जो है उसकी पहचान आप इसके साथ भी करते हैं, प्रेपोजिशन के साथ। तो अभी पता चल गया को मित जो प्रेपोजिशन है वो डाटिव प्रेपोजिशन है। तो एक पहचान तो ये भी आपको पता लग गई है। तो आप इनकी पहचान डाटिव प्रेपोजिशन और वर्ब के साथ करते हैं। अच्छा, आगे क्या है? हम दोपहर के खाने के बाद घर जा रहे हैं, हम दोपहर के खाने के बाद, ठीक है। वियर फारन, ये देखें वियर फारन, हम जा रहे हैं, वियर फारन, हम जा रहे हैं, ठीक है। नख देम मिठागेसन, नख देम, नख देम मिठागेसन, मिठागेसन, है। हम दोपहर के खाने के बाद जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? नख हाउस, कहां जा रहे हैं जी? नख हाउस, ये जुमला बनेगा, ठीक है। अब ये देखें, अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता होगा ऑलरेडी बाय द वे, कि ये जो प्रेपोजिशन नख है ये भी डाटिव प्रेपोजिशन है। क्या प्रेपोजिशन है? डाटिव प्रेपोजिशन है। अब यहां पे हमने देम लगा दिया, नख, क्योंकि जो इसका आर्टिकल होता है मीठा गैसन का, इसका आर्टिकल 10 होता है, 10 ऐसन है, 10 ऐसन होता है, ठीक है। तो अब यहां पे डाटिव प्रेपोजिशन लग गया ना, नख, उसके बाद जो भी आर्टिकल लगेगा जो उसका वो चेंज हो जाएगा। अब ऐसे इसका आर्टिकल 10 था, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे देम कर दिया उसको, है। वियर फारन नख 10 ऐसा नहीं कहना, देम ऐसा कर देना, क्योंकि डाटिव हो गया है, क्योंकि यहाँ पे नख डाटिव प्रेपोजिशन लग चुका है, हमें डाटिव को फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक हो गया, है। तो क्या बनेगा? वियर फारन, हम जाते हैं या जा रहे हैं, नख देम मीठा गैसन, दोपहर के खाने के बाद, नख हाउस है, घर को जा रहे हैं, ठीक है। नख हाउस है, नख जो होता है उसके 2 मतलब हैं। नख प्रेपोजिशन के 2 मीनिंग्स हैं। नख एक मतलब होता है आफ्टर, है। नख का जो एक मतलब होता है, नख जो प्रेपोजिशन है इसका एक मतलब होता है आफ्टर, बाद में, है। और नख जो होता है
वो आपकी डायरेक्शन को बताने के लिए भी यूज होता है। नख जो है वो डायरेक्शन, लेकिन 3 डायरेक्शन खास तौर पे मसलन आपको पता होना चाहिए है। अगर आप कहते हैं हम जा रहे हैं घर यानी हाउस, ठीक है, उसके बाद प्लस किसी भी कंट्री की तरफ है, और किसी भी सिटी शहर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो है, समझा रही बात आपको। अगर आप कह रहे हैं हम घर जा रहे हैं, वी आर फारन nach Hause। अगर आप किसी कंट्री की तरफ जा रहे हैं, वी आर फारन nach Paris, वी आर फारन nach Berlin, वी आर फारन nach Hause, और हाउसे के लिए भी और सिटी के लिए भी, कंट्री के लिए भी, ठीक है। अगर आपने नख का एक प्रेपोजिशन का, ये भी आपको इस्तेमाल का पता होना चाहिए कि भाई जो नख प्रेपोजिशन है वो डायरेक्शन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। सिर्फ 3 चीजों की डायरेक्शन खास तौर पे आपको पता होनी चाहिए, नख हाउसे, नख पाकिस्तान और नख बर्लिन, यानी घर के लिए, कंट्रीज के लिए और शहर के लिए। अगर आपने बताना है आप इस तरफ जा रहे हैं तो फिर आपने नख प्रेपोजिशन लगाना है। एक तो ये मतलब आपको पता चल गया। दूसरा मतलब अब क्या है, दूसरा मतलब होता है आफ्टर, यानी बाद में। बाद में जैसे खाने के बाद, छुट्टी के बाद, काम के बाद, स्कूल के बाद, यानी आफ्टर का तर्जुमा भी आप करते हैं। समझा रही बात आपको। सोने के बाद है वगैरह वगैरह, यहाँ पे खाना दोपहर के खाने के बाद है, जब आठ लग गया तो डाटिव को फॉलो करना है। तो नख के आप को एक तो पता होना चाहिए डाटिव प्रेपोजिशन है, और नख के नॉर्मली 2 यूज आपको बेसिकली लाजमी पता होने चाहिए। 2 यूजेस आपको पता होने चाहिए, एक डायरेक्शन के लिए और एक आफ्टर के मैनर में यूज होता है। समझा रही बात आपको। गुड है। अगर आप कहते हैं हम काम के बाद है, अगर आप यही जुमला ले लेते हैं, हम काम के बाद घर जाते हैं, वी आर फारन nach der Arbeit है, nach der Arbeit, काम के बाद। काम का आर्टिकल क्या होता है पता है आपको? काम का आर्टिकल होता है die Arbeit। काम का आर्टिकल होता है die Arbeit। समझा रही बात आपको। तो ये die Arbeit है, तो दी किसमें चेंज होता है? डाटिव केस में दी जो है वो देर में चेंज होता है, ठीक है। अब हम ना इस मीठा गैसन की जगह पे लिखना चाहते हैं nach der Arbeit है, यहां पे फिर आ जाएगा nach der Arbeit। ऐसा ही है ना, die Arbeit, वी आर फारन nach der Arbeit है, हम काम के बाद चले जाते हैं nach Hause है, घर की तरफ। ओके सही है, समझा रही बात आपको। बस आर्टिकल्स को फॉलो करना है। 4 ही आर्टिकल होते हैं, बस ये देखना है कि अक्कोजाटिव में ये आर्टिकल से 4 जो आर्टिकल है अक्कोजाटिव में, डाटिव में, सॉरी आज हम डाटिव पढ़ रहे हैं, डाटिव में ये इस तरीके से लिखे जाएंगे है, इस तरीके से। बस ये डाटिव के 4 आर्टिकल याद कर लें। ओके गुड। अगला जुमला आपके लिए है, आपने ये तो मैंने पहले ट्रांसलेट कर लिया था, ठीक है। आगे चलें। अगला जुमला है आपके लिए, प्लीज। अगला जुमला है कि हाँ वो अपने वालिदैन के पास रहता है। वो अपने वालिदैन के पास रहता है। करें इसकी डॉइच, लिखें क्या लिखते हैं? वो अपने वालिदैन के पास रहता है जी। इसकी डॉइच लिखें पहले कॉपी के ऊपर, 1 सेकंड का टाइम आपके पास जी। हाँ, ये जुमला आपने लिखना है कि वो अपने वालिदैन के पास रहता है जी। लिखे कॉपी के ऊपर। अगर कॉपी नहीं है तो चले फिलहाल सोच ले कम से कम कि मैंने ये बनाया है। अगर आपके पास कॉपी नहीं है फिलहाल लिखने के लिए, वैसे तो मैंने बताया है कि आप लिख लें। जब ये शाम की क्लास आपके लिए अपलोड होती है आप देखते हैं तो कोशिश करें कॉपी पेन से पास हो आपके जी। लिखें वो अपने वालिदैन के पास रहता है, ठीक है जी। लिख लिए? चले अब चेक करें कि क्या आपका जुमला ठीक है, क्या बनेगा जी। एयर वॉन्ट है, वो रहता है। बाय seinen Eltern, seinen Eltern, ठीक है। seinen Eltern, वो अपने माँ बाप के पास रहता है। जब आप किसी चीज के पास है कोई चीज तो उसके लिए बाय प्रेपोजिशन लगता है, ये भी डाक्टिव का प्रेपोजिशन है, बाय, ठीक है। माँ बाप, एल्टर्न का आर्टिकल क्या होता है? एल्टर्न का आर्टिकल होता है दी प्लूरल में है। माँ बाप 2 होते हैं ना, तो दी प्लूरल में होगा फिर यहाँ पे है, दी प्लूरल में। और प्लूरल दी देखें डाटिव केस में जो प्लूरल दी है वो किस में चेंज हो रहा है? देन में चेंज हो रहा है। तो इसलिए वो अपने माँ बाप के पास
तो जाइन आएगा, जाइन, तो जाइन के साथ हमें ई एन लगाना पड़ेगा, जाइनन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई दी, मैंने अभी आपको बताया दी आर्टिकल जो है वो देन में चेंज होता है, देन में, एन में है, ई एन, एन, देन। तो इस तरह तमाम आर्टिकल, आइनन, माइनन, प्लूरल में आइनन सॉरी नहीं लगता, माइनन, फर्ज करते हैं वो मेरे माँ बाप के पास रहता है, अगर मैं यहाँ पे माइन लगाऊंगा तो यहाँ पे आएगा माइनन, माइनन एल्टन, माइनन एल्ट, वो मेरे माँ बाप के पास रहता है, वो तुम्हारे माँ बाप के पास रहता है। एर वॉन्ट बाय डाइनम एल्टन, डाइनन, एन आएगा। तमाम आर्टिकल, जो भी आर्टिकल लगाना चाहते हैं उसमें ई एन आएगा, है, ओके। एर वॉन्ट बाय ईरम, ओइरम, है, वो आपके फॉर्मली, ईरम, IHREM है, वो आपके माँ बाप के पास रहता है। एर वॉन्ट बाय ईरम एल्टन, ईरम एल्टन। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो बेसिकली, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके डाटिव प्रेपोजिशंस हैं, इससे पहचान होती है कि ये जुमला डाटिव है। ठीक है, मित लगता है साथ के मैनों में है, ओके। ये 10 मैंने आपको बताया, टोटल 10 प्रेपोजिशंस हैं आपके डाटिव के, टोटल 10, ये आपको पता होना चाहिए। 10 प्रेपोजिशन जो है वो आपको डाटिव के याद होने चाहिए, लाजमी याद होने चाहिए। ठीक है, ओके। 6 प्रेपोजिशन अक्यूजेटिव के, वो 6 याद करने, आपको पता चले मैंने यहाँ पे अक्यूजेटिव को फॉलो करना है। और फिर कुछ 7-8 हैं जो वेक्सल प्रेपोजिशन होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। लेकिन फर्स्ट 1 बाय 1 करके हम इंशाल्लाह मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगा विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि भाई ये डाटिव के प्रेपोजिशन है। ठीक है, नाइस हो गया। अब अगला जुमला देखिए प्लीज, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस के ये तोहफा मेरी खाला की तरफ से है। ये जो आप लिखें उसे डोच लिखें, ये तोहफा मेरी खाला की तरफ से है, तो किधर लिख लेते हैं यार, ये तोहफा मेरी खाला की तरफ से है, डाटिव का जुमला ये भी। आज हम जैसे हम सिर्फ डाटिव के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। बनाइए जी, कैसे बनाएंगे? ये जुमला आपने ट्रांसलेट करना है, ये तोहफा मेरी खाला की तरफ से है। प्लीज ट्रांसलेट आप लिखें कॉपी के ऊपर। ठीक है, अगर कॉपी है तो कॉपी पे लिख लें, नहीं तो इसको सोच लें कि मैंने, हाँ ये मेरा तर्जुमा मैंने किया है इसको जी। ये तोहफा, ठीक है, मेरी खाला की तरफ से है जी। बताइए, लिख लिया आपने? लिख लिया है, खाला की तरफ से है। ठीक है, अगरचे आपने ये लिखा है 10 गिशिंक, क्या बनेगा? है 10 गिशिंक ईस्ट, ये तोहफा है। ठीक है, फुन आता है, फुन, फुन से, किसी तरफ के से, फुन माइनर टोक्टर, टोक्टर नहीं ठांठे, दी ठांठे होता है, दी ठांठे, दे ठांठे, मेरी खाला की तरफ से है तो माइनर आएगा, माइनर ठांठे है, माइनर ठांठे। अगर मेरी बेटी की तरफ से है, माइनर टोक्टर है, माइनर टोक्टर, उसका आर्टिकल दी होता है, इन दोनों का आर्टिकल दी होता है, दी ठांठे, दी टोक्टर। समझा रही बात आपको? है, ठीक है। तो 10 गिशिंक इस्ट फुन जो है, ये फुन जो है ये भी डाटिव प्रेपोजिशन है, दिस इज ऑफ डाटिव प्रेपोजिशन। समझा रही बात आपको कि नहीं? है 10 गिशिंक इस्ट, ये तोहफा है फुन, यानी कोई चीज जिसकी तरफ से आती है, तो यानी किसकी तरफ से है उसके लिए भी फुन आता है। ठीक है, तो फुन के वैसे कई इस्तेमाल आता है, ओके। यानी ये चीज किसकी है, अगर हमने या किसकी तरफ से है, ठीक है, या किसकी है उसके लिए भी फुन यूज होता है, या किसकी तरफ से है 10 गिशिंक इस्ट फुन माइनम ब्रूदर, ये तोहफा मेरे भाई की तरफ से है, ओके, इस तरह। ओके, अब समझ आ गया आपको? तो फुन जो है वो भी डाटिव प्रेपोजिशन है। तो डाटिव में अब चूंकि हमने बनाया है दी का, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दी है, तो दी आर्टिकल, तो डाटिव केस में दी नहीं लिखा जाता बल्कि देर लिखा जाता है, तो तमाम आर्टिकल में ER हमें लगाना पड़ेगा, तो माइनर आएगा। क्या ख्याल है? ओके, अच्छा, एक जुमला जैसे मैं भी बता रहा हूं, ये किताब मेरे भाई की है, चलिए ये भी करें, जो चीज जिसकी मिल्कियत तो उसके लिए भी फोन लगता है, ये करें। ये किताब मेरे भाई की है, या ये गाड़ी मेरे भाई की, जो मर्जी बना लें, ये गाड़ी मेरे
भाई की है, करें इसकी डॉइच, भाई की है, चले करें करें। है फुल जो होता है एक चीज जो किसी की तरफ से दी जाती है उसके लिए भी फुल लगता है, और फुल लगता है किसी चीज को बताने के लिए भी, ये चीज इसकी है। जैसे ये गाड़ी मेरे दोस्त की है, ये गाड़ी मेरे बॉस की है, भाई की है, किसी की भी मलकियत हो उसके लिए भी डाटिव में हम फुल प्रेपोजिशन जो है उसको यूज करते हैं। समझा रही बात आपको? जी बताइए, अब इसमें आप क्या लगाएंगे, क्या लिख सकते हैं आप इसके अंदर बिटे? जी जी haben ein sehr guten Zeit bitte, इसकी डॉइच करें। जी ठीक है, अगर आपने लिखा है दस ऑटो है, आप ऐसे लिखेंगे दस ist das Auto, ये गाड़ी है, फुन 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 मेरे भाई की तरफ से, मेरे भाई की है, फुन माइनम ब्रूदर, फुन माइनम ब्रूदर है, क्या बनेगा? दस ist das Auto, ये गाड़ी है, फुन माइनम ब्रूदर मेरे भाई की है, मेरे भाई की गाड़ी है, दस इज दस आउट ऑफ फुन माइनम ब्रूदर मेरे भाई की गाड़ी है। समझा रही बात आपको? तो फुल इज ऑफ डाटिव प्रेपोजिशन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो चलें ठीक है, फिर आज के लिए हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं। वैसे बाय द वे मैंने आपको बता दिया था शुरू में कि 10 डाटिव के प्रेपोजिशंस हैं, अगर आप कहते हैं तो है मैं बाकी डाटिव के 10 प्रेपोजिशन यहाँ पे आपके लिए लिख दूं, और आपको पता होना चाहिए कि डाटिव के 10 प्रेपोजिशन वो कौन कौन से हैं। अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा टाइम दें, वैसे मैं आपके सामने लिख के दे सकता हूँ, मुझे एक सेकंड थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। इसमें हम अकुजाटिव के और तो नहीं डाटिव के बाइशपील डाटिव जो हैं प्रेपोजिशंस वो मैं आपके सामने लिखना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे। यस, ये मैंने इसका लिस्ट निकाल ली है जी। आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया 10 डाटिव के प्रेपोजिशंस हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है मित, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। मित, फुन, अब, नाख, नाख NACH नाख, जाइट, बाय, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सा है? आउस और गेगन यूबर, गेगन गेगन यूबर सॉरी गेगन यूबर है, गेगन यूबर। और उसके अलावा अब, AB अब, और आउजर। चलिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ जी, ये 10 प्रेपोजिशन है जिनका हर एक प्रेपोजिशन का एक अपना मतलब है, ठीक है। जैसे हमने मित का मतलब पढ़ा था साथ है, फुन मैंने किस चीज से, किसकी तरफ से या किसके लिए किसकी है। फिर नाक के 2 मतलब पढ़े हमने बाद में। तो ये टोटल 10 प्रेपोजिशन बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ये 10 प्रेपोजिशन है जो कि डाटिव केस में यूज होते हैं, जिसमें सिर्फ डाटिव रूल्स को हमने फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम अब कुछ मैप रखूंगा आपके सामने डाटिव केस को वर्ब के साथ कैसे समझा जा सकता है, सही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।